Going for the ICA 63rd Campus Placement Program? You won't miss the opportunity if you listen me today. So, first listen and then decide. Welcome to the channel, guys. I am Shruti, a recently qualified chartered accountant, here with the mission to make your CA journey simpler and smarter. So, in this channel, I share practical strategies, real life experiences, and study techniques to help you level up in your CA journey. So, welcome to the family, guys, again. So, today I am going to share with you all complete step-by-step details for the ICI campus placement program. So, here I will cover all the details like shortlisting, कितना टाइम लगता है उसमें, फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग, सेकंड शॉर्टलिस्टिंग, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ड्रेसअप, communication, and after interview things also, like what happened, when they will reply, when you will get the offer, or when you will get to know when you got selected, that you got selected. So guys, do watch this video till the end, and if you like the video then do subscribe my channel. So let's start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, फॉर्म आप सबने फिलअप कर दिया होगा, तो फॉर्म फिलअप हो गया होगा, सीवी भी अपलोड हो ही गया होगा. वैसे सीवी का डिस्कशन मैंने पहले अपने वीडियो में कर दिया था, तो आप लोगों ने वहाँ से शायद देखा होगा. तो सीवी आपको लोगों को कैसी डालनी चाहिए थी वो मैंने वहाँ पे बता दिया था, तो उसकी डिस्कशन नहीं करते हैं. एंड देन गाइज, अब आप लोगों का आ रहा होगा कि फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग का डेट आ रहा होगा. तो फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग के लिए मतलब आपको जब फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग आ जाती है तो आपके पास लगभग अराउंड 1-2 डेज या 3 डेज का टाइम होता है आपको उसको अप्रूवल देने के लिए. तो अगर आपके पास चारों कंपनीज की आई हैं तो सबसे पहला सजेशन यही रहेगा मेरा कि आप उसको चारों कंपनीज देखो, उस पर आप अच्छे से उसका प्रोफाइल पढ़ो, कंपनी के बारे में पढ़ो, सारी नॉलेज लो, डिटेल लो, और तब डिसाइड करो कि आप लोगों को उन सारी कंपनीज में से कौन सी 4 सेलेक्ट करनी है. तो ऐसे ही रैंडमली जल्दी जल्दी सेलेक्ट मत करना, अच्छे से डिसाइड करना आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आपको कौन सा प्रोफाइल पसंद है ये भी देखना उसमें, और फिर डिसाइड करना कि आपको कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, ताकि जब आप जॉब करो ना तो आपको ऐसा ना लगे कि हम बस यहाँ फंस गए हैं. ये लगना चाहिए कि नहीं, हमें तो ये पसंद है. तो इसीलिए कभी भी जल्दी मत करना उसको सेलेक्ट करने में. कंपनीज को आराम से सेलेक्ट करो, 2 या 3 दिन का टाइम होता है, उस पर अच्छे से गो थ्रू करो, सर्च करो, प्रोफाइल सर्च करो, डिटेल में सर्च करो, कंपनी के बारे में सर्च करो, सब कुछ अच्छे से. जब आप नॉलेज गेन कर लो, किसी एक्सपीरियंस बंदे से अगर आप है आपके पास, या आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो अच्छे से सर्च करके ही डिसाइड करना. देन आता है आपका सेकेंड शॉर्टलिस्टिंग का टाइम. तो उसमें भी आई थिंक आपको 1 या 2 दिन मिलता है. तो अगर सेकेंड शॉर्टलिस्टिंग में आपका नाम तभी आएगा जब आपकी 4 शॉर्टलिस्टिंग से 4 कंपनी से कम आपका सिलेक्शन हुआ होगा फर्स्ट में. अगर आपने 4 से कम सेलेक्ट किया होगा फर्स्ट में, तभी आपका सेकंड शॉर्टलिस्टिंग में नाम मतलब कंपनी आएगी. अदरवाइज अगर आपने अपने फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग में ही 4 कंपनीज आपने सेलेक्ट कर लिए तो आपको नहीं आएगा सेकंड शॉर्टलिस्टिंग में कुछ भी. तो गाइज, सेकंड शॉर्टलिस्टिंग में भी ऐसे ही करना जैसे मैंने आपको फर्स्ट के लिए बताया कि अच्छे से सर्च करना जब भी आएगा आपका कंपनी के बारे में सब कुछ, और उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको किस में जाना है. ठीक है, तो देन हम कर सकते हैं ओरिएंटेशन की बात. ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा था कि मैंने ओरिएंटेशन अटेंड किया था गाइज. तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि फील हुआ कि आपको भी ओरिएंटेशन अटेंड करना चाहिए. नहीं, आई वुड से कि मतलब हाँ, थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम था, सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया था, बट हाँ आपको अटेंड करना चाहिए. आप जल्दी आ जाना या जो करना वो आपकी मर्जी है, बट हाँ अटेंड ज़रूर करिएगा. बिकॉज जब आप वहाँ जाते हो ना तो पहला तो आपका पहला सीए का प्रोग्राम रहता है. एज अ सीए आप पहले पार्टी अटेंड करोगे वो वाली आईसीए की तरफ से, तो उसका भी अपना एक अलग होता है. फिर आप अपने कलीग से मिलोगे, जितने सीएज बने हुए हैं आप उनसे मिलोगे, उनसे आपका कनेक्शन होगा, आपकी मतलब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा. फिर वहाँ पर जो मतलब बहुत बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड के बारे में समझाते हैं. तो मेरे हिसाब से मुझे वहाँ जाना बहुत इफेक्टिव पड़ा, और शायद उसी के वजह से मतलब उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी ना इंटरव्यू के बारे में. जब आप जाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि
उन्होंने एक ऐसी ऐसी चीज़ें बताई थी ना इंटरव्यू के बारे में कि आपको खुद रिलैक्स फील होने लगा था इंटरव्यू से पहले, मतलब मुझे होने लगा था, मुझे बाकियों का नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जाना चाहिए वहाँ पे, तो आपको भी ऐसा अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है वहाँ जाके तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझसे शेयर करिएगा अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे तो पर्सनली मुझे अच्छा लगा था। मुझे, मैं सबका नहीं कह सकती, बट मुझे अच्छा लगा था प्रोग्राम। हालांकि मैंने फुल अटेंड नहीं किया था, लास्ट में मैं 1-2 घंटे पहले आ गई थी, बट हाँ बाकी का सेशन बहुत अच्छा था। फूड था वहाँ पे, लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ था, तो वो भी अच्छा था ऑन दी अदर साइड। बट हाँ, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है आपका, आपको अटेंड करना चाहिए, आपको खुद अच्छा लगेगा, आप जाके देखो, आपको मज़ा आएगा। ओके गाइज, तो ये आपका इंटरव्यू से पहले होता है, तो आप जाइएगा वहाँ, अटेंड करिएगा, आपको रिलैक्स फील भी होगा और इंटरव्यू की जो आपकी घबराहट है, नर्वसनेस है, डर है, वो भी आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाएगी। तो आप उसको अटेंड ज़रूर करिएगा। देन हम बात करते हैं कि इंटरव्यू के दिन की। तो इंटरव्यू गाइज, कोई भी कंपनी में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई हो, मतलब एनी वन, मेरा तो सिर्फ 2 में हुआ था, मैंने अपनी पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है। और मैंने ना एक 63rd कैंपस प्लेसमेंट की ना एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें आपको कैंपस से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मतलब मेरा PwC के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी, मेरा कैंपस में पूरे एक्सपीरियंस कैसा रहा, शॉर्ट लिस्टिंग का क्या था, मेरा CV मैंने कैसी बनाई थी, और ओरिएंटेशन प्रोग्राम का था, मतलब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस प्लेलिस्ट में। तो आप वो प्लेलिस्ट अच्छे से देखिएगा और फिर जाइएगा। आपको इंटरव्यू कहाँ से प्रिपरेशन करनी है ये भी आपको मेरा पिछली वीडियोज़ में मिल जाएगा। तो देन प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, सो इट विल हेल्प यू इन योर इंटरव्यू। ओके, तो अब बात करते हैं हम इंटरव्यू की डे की। तो ड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छे से ड्रेसअप होके जाइएगा। अगर आप कोट पैंट, गर्ल बॉय हो तो कोट पैंट टाई एंड शूज़ के साथ प्रॉपर जाइएगा। अगर आप गर्ल हो तो आप कोट पैंट के साथ भी जा सकते हो, टाई की नीड नहीं होती है। हाँ, कोट पैंट, प्रॉपर फॉर्मल शूज़, बाल टाई होने चाहिए, ऐसे ओपन करके नहीं जाने का बाल, और पोनी करके जाइएगा। तो अच्छे से प्रॉपर टाई करिएगा बालों को, हेयर को। एंड देन या आप कोट भी पहन सकते हो और आप शर्ट पैंट भी पहन सकते हो, वो भी एक फॉर्मल में ही आता है। तो हाँ, मेरा बस ये है कि आपको पता है कि फॉर्मल्स क्या होते हैं, बट बेसिकली बस आप अच्छे से फॉर्मल्स पे प्रॉपर नीट एंड क्लीन जाइएगा, तो ये आपके इम्प्रेशन इम्प्रूव करता है। ठीक, नाउ सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिकेशन। सी, बहुत सारे लोगों का एक कन्फ्यूजन होता है कि हमें एक बहुत हाई फाई प्रॉपर फ्लुएंसी इंग्लिश में होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। आपको एक बेसिक इंग्लिश भी आती है, देन ऑल्सो यू कैन एबल टू क्रैक द इंटरव्यू, यू कैन एबल टू कम्युनिकेट विद द इंटरव्यूअर्स ईजली, नो प्रॉब्लम। तो कोई हाई फाई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉपर फ्लुएंसी की भी ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। तो नॉर्मल बेसिक इंग्लिश आप अपना रखो। आप अपने इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपको वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन इन दैट प्रोफाइल, मतलब ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे घबराओ नहीं कि आपको अचानक से क्या बोलना है। और बाकी चीज़ें अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी करके जाते हो, तो एक बेसिक इंग्लिश के साथ अगर आप उनको आंसर करोगे, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। और अगर ये मैं कहूँगी कि अगर आपको इंटरव्यू में 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आता है, या 1-2 क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं भी दे पा रहे हो, तो इससे घबराना नहीं है। वो लोग इतना मतलब भी नहीं देखते कि अगर उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे तो आपके 10 के 10 को आंसर आप दे पाओ, या ज़रूरी है देना। 1-2 क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता है, देन यू कैन जस्ट से प्लीज कैन यू, आई डोंट नो, सॉरी आई डोंट नो दिस आंसर, सो यू कैन सिंपली से दैट एंड रैप अप द इंटरव्यू अर्ली। प्रॉपर इंटरव्यू दीजिएगा, ताकि अच्छे से पहले भी तो ड्रेसअप होके जाइएगा, अच्छे से अपना लुक रखिएगा, क्योंकि वो लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग देखकर या फिर थोड़ा देर आपका 1-2 क्वेश्चन का आंसर सुन के वो आपका इंटरव्यू और अच्छे से लेने लगते हैं। और जब वो लोग आपका इंटरव्यू अच्छे से लेने लगते हैं, तो वो इंटरव्यू 25 मिनट्स तक जाता है, देन दे विल हायर यू। और बाकियों का मतलब जिनको वो देख के मतलब तुरंत ही मतलब 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर ही भेज देते हैं ना, तो वो फिर उनमें इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होता है। तो इंटरव्यूअर को अच्छा इंप्रेशन चाहिए, तो आपका ये जो फर्स्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स रहेगा, इस पर प्लीज़ अच्छा इंप्रेशन देकर आइएगा, तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। अब बात करते हैं आफ्टर इंटरव्यू। तो आफ्टर इंटरव्यू कुछ कंपनियां शाम तक आपको बता देती हैं कि आपका ऑफर, आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। कुछ आपको 1-2 दिन बाद बताती हैं। तो हर कंपनीज का ये अलग अलग है सिचुएशन। और जब आपको ऑफर मिल जाता है, तो अगर आप उस ऑफर को
ग्रैब कर लेते हो या एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर आप दूसरे इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते। इसीलिए सोच समझ के ही किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करिएगा। अगर आपने एक बार किसी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो आप दूसरी कंपनी के इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाओगे। और कभी कभी तो ये होता है, जैसे मेरे साथ हुआ था कि PwC वालों ने सेलेक्ट कर लिया था, शाम तक आ गया था, और उन्होंने नेक्स्ट डे बिफोर 9 AM हमें एक्सेप्ट करने का वो दिया था। मतलब टाइमिंग रहती है एक्सेप्टेंस की भी, कि आपको इतने टाइम से पहले एक्सेप्ट करना है हमारा ऑफर, अदरवाइज आप अपनी अपॉर्चुनिटी खो दोगे। तो मतलब फिर हमारे पास यही ऑप्शन रहता है कि हमें फिर दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है। तो हाँ, ये एक ड्रॉबैक है ICA कैंपस का, बट कुछ नहीं कर सकते हम उसके लिए। तो मेरे केस में आया था कि शाम को आया था, एंड देन दूसरे दिन सुबह उन्होंने कहा कि 9 बजे से पहले पहले आप कर लो। तो मैं दूसरे इंटरव्यू के लिए जा ही नहीं पाई थी। अगर आपका सेम डे इंटरव्यू होता है 2 या 3 कंपनी का, देन इट विल बी फैब कि आप तीनों जगह दे पाओगे। बट हाँ, अगर आपका एक आज एक कल ऐसे हो जाता है और आपका ऑफर भी आ जाता है उसी दिन, तो हो सकता है कि आपका दूसरा इंटरव्यू मिस हो जाए। अगर आपका ऑफर आ जाता है और आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू मिस हो जाए। तो घबराइएगा नहीं, ऑफर अगर वो सेलेक्ट करेंगे तो कभी कभी तो ये भी होता है कि अगर आप आज दिए हो, फिर कुछ लोगों को ऑफर आ गया, आपको नहीं आया। कभी कभी तो ये भी होता है कि कुछ टाइम बाद आपको ऑफर, मतलब 1 हफ्ते बाद भी आपको ऑफर आ जाता है कि आपने उस वक्त इंटरव्यू दिया था, हुआ था, उस वक्त मैंने आपको सेलेक्ट नहीं किया था, तो आज हम आपको ऑफर दे रहे हैं। तो स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, एंड गिव योर बेस्ट। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, या फिर कोई भी हेल्प चाहिए तो आई एम देयर फॉर यू। ओके गाइज, देन प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।